तो जी जब हम प्रो वर्जन के एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको वो वहाँ से लिंक मिल जाएगा। बाकी आज हम इसके बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उनको सारों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला एलिमेंट है इनर सेक्शन। इनर सेक्शन का क्या मतलब है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ कि ये जो हमने अभी ये सेक्शन जो हमने डाला, ये जो सेक्शन है, इसमें एक रो है, ये वाली जिधर ग्रे ग्रे एरिया ये सारा रो है, और ये दो कॉलम है, एक रो और दो कॉलम। इनर सेक्शन का क्या मतलब होता है, इनर सेक्शन के अंदर भी एक रो और दो कॉलम होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर ये एक रो और दो कॉलम है, अगर मैं इस इनर सेक्शन को पकड़ के इस कॉलम के अंदर डाल देता हूँ तो इस कॉलम की भी एक अपनी एक रो है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब मैं डालूंगा तो ये हमारा बन जाएगा अब दो रो और दो कॉलम। अब दो रो और दो कॉलम किस तरीके से बनता है मैं आपको बताता हूँ, ये अभी तक लगा ही नहीं है। ये देखें, ये अब एक कॉलम के अंदर हमने एक इनर सेक्शन डाला है, ठीक है ना। इनर सेक्शन के अंदर अपनी एक रो है और दो कॉलम है, ठीक है ना। अब इस ये पूरा जो हमारा बन गया ये कॉलम है, ठीक है ना। ये कॉलम का अपना एक रो एक कॉलम, उसके कॉलम के अंदर ये दो कॉलम है और एक रो और है, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ एक मिसाल के साथ। अब आपके साथ ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, लेकिन इसके अंदर इनर सेक्शन भी डला है। अब मैं इस हेडिंग को पकड़ता हूँ, इस कॉलम में डालता हूँ, तो इस कॉलम में जब मैं लेके जाता हूँ तो ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन में सिर्फ हेडिंग लग रही है। इसका क्या मतलब है कि इस कॉलम के अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है जिसमें ये हेडिंग ने लग जाना है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। लेकिन अगर मैं इसी हेडिंग को पकड़ के यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो एक ऊपर लाइन लग रही है जिसमें ये कॉलम हेडिंग की एलिमेंट आ सकता है, उसके बाद ये रो है जिसमें एलिमेंट आ सकता है, उसके बाद अगर मैं इस कॉलम के ऊपर लेके आऊँ तो ये भी एक कॉलम और एक रो है जिसके अंदर ये एलिमेंट आ सकता है, और इसके बाद अगर मैं ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाले कॉलम में लेके आऊँ तो ये भी एक कॉलम और रो है जिसमें ये एलिमेंट आ सकता है। और इसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ तो नीचे भी एक रो और कॉलम है जिसमें ये एलिमेंट आ सकता है। कहने क्या क्या मतलब है कि जब इनर सेक्शन आप लगा देते हैं तो वो बेसिकली दो रोज बन जाती हैं, ये देखें दो रोज बन गई हैं और दो कॉलम्स बन गए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, ऐसे मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये ऐसे जितनी मर्जी लगाते रहेंगे वो लगती रहेंगी, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे, अब ये एक रो है, अब इसके नीचे ही आप कितनी ज़्यादा रोज खुद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये मीन्स के को एक ही कॉलम के अंदर ये एक और रो भी बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसी कॉलम के अंदर एक और रो भी बन जाएगी, ठीक है, ऐसे। अब इसी कॉलम, अब ये छोटे वाले को पकड़ते हैं, अब इसी कॉलम के अंदर ये वाले कॉलम के अंदर ये वाले इसके अंदर भी एक और रो बन जाएगी, ठीक है। अब ये ऊपर भी लग गया, लेफ्ट में भी लग गया, राइट में भी लग गया, नीचे लगाता हूँ मैं तो ये ऐसे। अब इनर सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वेबसाइट बनाने में, ठीक है ना। अभी आपको आगे जाके इसका यूज़ पता लग जाएगा, तो अभी मैं इसको डिलीट नहीं करता, ऐसे ही रहने देता हूँ। चले अब अगला हमारा जो सेक्शन एलिमेंट है वो है हेडिंग का, ठीक है ना। हेडिंग का यहाँ मैंने आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल बताने के लिए यूज़ किया है, बाकी अगला एलिमेंट है हेडिंग। ये हेडिंग या इसमें मैं पेंसिल पे क्लिक करूँगा ना तो ये एलिमेंट की अपनी सेटिंग, अपनी जो है ना सेटिंग वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से एलिमेंट की हेडिंग की सेटिंग करते हैं, यहाँ से जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहे वो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये अलाइनमेंट है, यहाँ से आप इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ठीक है ना, इसको भी सेट कर सकते हैं। स्टाइल में जाके आप इसका कलर और इसका लिखाई का अंदाज भी चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी से यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, आपने यहाँ इस साइज में इसको यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, या फिर आपने कोई फिक्स साइज लिखना है तो इसको रिमूव करके काउंटिंग में भी कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा वेट का मतलब ये है कि इसको बोल्ड कितना रखना है आपने, ठीक है ना। ये 500 है, ये 800 है, इसका वेट है, ये नॉर्मल रहने दें। ट्रांसफॉर्म
में क्या मतलब होगा कि ये आपको अपर केस में सारे अल्फ़ाबेट्स बड़े कर देगा, लोअर केस में सारे अल्फ़ाबेट्स छोटे कर देगा, कैपिटलाइज में हर वर्ड का पहला पहला एलिमेंट एक लेटर बड़ा कर देगा। स्टाइल में वो कह रहा है कि नॉर्मल रखना है स्टाइल, आपने इटैलिक रखना है या ओब्लीक रखना है, ठीक है ना, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेकोरेशन में अंडरलाइन रखनी है आपने इसके नीचे, या ओवरलाइन रखनी है इसके नीचे, या लाइन थ्रो रखनी है इसके नीचे, या नन रखना है, ठीक है। और इसके अलावा लाइन हाइट का क्या मतलब है कि आप इसकी हाइट कितनी रखनी है आपने, ठीक है ना। ये हेडिंग है, हेडिंग की ये लाइन है, ठीक है ना, उसकी ये लाइन हाइट है। लेटर की स्पेस कितनी देनी है आपने, ये भी आप चेक सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट का शेडो अगर आपने रखना है तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट का शेडो का कलर मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ग्रीन करके। अब इसको मैं मिसाल के तौर पे वर्टिकल रखता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाएगा। तो हो जा जी, ये वर्टिकल आ गया, आप देख सकते हैं नीचे शेडो आ गया, ठीक है। तो इसके बाद एडवांस ऑप्शन में आते हैं, तो ये मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। इसका एक अलग सी कंसेप्ट है, जो कि समझ आ जाए आपको तो आप वेबसाइट एक बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट बना सकेंगे, ठीक है ना। एडवांस ऑप्शन में जैसे ही मैं आया हूँ तो इसमें मज़ीद और सेटिंग्स आ गई हैं। मोशन इफेक्ट में आते हैं तो इसमें आप एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी एनिमेशन यहाँ से पकड़ के लगा सकते हैं आप। इसमें एनिमेशन ड्यूरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल, फास्ट या स्लो। इसके अलावा खुद अपना से भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड, अगर आपने हेडिंग का अपना बैकग्राउंड चेंज करना है तो हेडिंग का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हेडिंग का बॉर्डर लगाना है तो हेडिंग का बॉर्डर भी यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से सॉलिड सिलेक्ट करेंगे तो सॉलिड लग जाएगा। 5 करता हूँ, ये हेडिंग का बॉर्डर लग गया, ठीक है। तो इसके अलावा पोजीशन इसकी कौन से कहाँ रखनी है ये भी रहने दें आप। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि इसको मोबाइल में दिखाना है कि नहीं, टैबलेट में ये हेडिंग दिखानी है कि नहीं, तो इसको भी आप रहने दें। एट्रीब्यूट प्रो वर्जन में है, कस्टम CSS प्रो वर्जन में है, और इन दोनों का काम भी नहीं है आपका, ठीक हो गया। हेडिंग भी समझ लग गई। अब मैंने आपको हेडिंग में हर एक एलिमेंट का यूज़ बता दिया, मीन्स के अब कोई भी आप एलिमेंट यहाँ लगाएंगे तो उसका भी अपना कंटेंट होगा, स्टाइल होगा, स्टाइल में उसकी कलर और टेक्स्ट वगैरह की सेटिंग होगी, और एडवांस में जाके ये सारी ऑप्शंस होंगी हर एलिमेंट की। हर एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है, बॉर्डर लग सकता है, पोजीशन लग सकती है, मोशन इफेक्ट लग सकता है, ठीक है। और एडवांस में मार्जिन पैडिंग होती है हर एलिमेंट की। मैं आपको अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ लेके जाता हूँ और उसके अब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा इमेज का, इमेज को पकड़ा और इसके नीचे लगा दिया, ठीक है ना। अब इमेज यहाँ आ जाएगी, आ जा भाई जी। तो ये इमेज आ गई है, यहाँ से हम चूज़ इमेज से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक इमेज, और यहाँ से इमेज की भी अलाइनमेंट कर सकते हैं आप। क्योंकि ये पहले से राइट में लगी है तो इसकी अलाइनमेंट कोई भी करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद स्टाइल में आके आप, अच्छा, इमेज का अगर साइज़ आपने करना हो ना तो यहाँ से भी मीडियम, और यहाँ से थंबनेल, यहाँ से लार्ज। लेकिन अगर आपने कोई कस्टम साइज़ रखना है अपने मुताबिक का तो वो आप यहाँ से आके यहाँ से इसकी मैक्सिमम विड्थ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके ये कस्टम का बटन है, या कस्टम पे क्लिक करके अपने मुताबिक जो भी आपने विड्थ रखनी है और जो भी हाइट रखनी है वो करके अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल में आते हैं तो स्टाइल में आने के बाद इसकी विड्थ है जो कि आप खुद अपने मुताबिक भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बॉर्डर शो हो जाएगा। इसका कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपको नज़र आएगा, ये देखें इस तरीके से बॉर्डर शो होगा। सॉलिड है, ये डबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आप सबको वर्डप्रेस के नेक्स्ट एडवांस रनिंग कोर्स की वीडियोस में। अच्छा, हम एलिमेंटर में एलिमेंटर के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना सीख रहे थे। वेबसाइट हम इनको सीखने के बाद बनाना शुरू करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इन एलिमेंट्स का क्या काम होता है। तो हमने इमेजेस तक काम कंप्लीट किया था, नेक्स्ट अब आगे काम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ से हम एक नया सेक्शन बनाते हैं, ठीक है।
तो आज हम उससे आगे नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। ये अगला एक एलिमेंट है, इसका नाम है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का क्या मतलब होता है कि मीन्स के ये ऊपर तो हेडिंग थी ना, अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, सॉरी, टेक्स्ट एडिटर से पहले हमने सेक्शन, रो और कॉलम बनाने हैं। उसके लिए हम अब ये एक रो और 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 रो और 3 कॉलम वाला। तो 1 रो 3 कॉलम आ गया हमारे पास। अब इसके अलावा अगर हमने इसकी सेटिंग को फुल विड्थ करना है तो हम इसको स्ट्रेच कर देंगे तो ये फुल विड्थ हो जाएगी। इसके अलावा ये डब्बे पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले तो हम एलिमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। टेक्स्ट एडिटर ऐड करते हैं। टेक्स्ट एडिटर वहाँ ऐड किया जाता है जहाँ हमने पैराग्राफ लिखना हो, मीन्स कि जहाँ हमने कोई एक्सप्लेनेशन देनी हो इंग्लिश में तो ये वहाँ यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी का टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा इसकी भी अपनी सेटिंग है। उसके अलावा मैंने कहा ना, हर कलर, हर साइज, हर फॉन्ट इस स्टाइल से चेंज होता है, ठीक है ना। स्टाइल में आते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं, कलर इसका ब्लैक कर देते हैं, साइज टाइपोग्राफी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर से फॉन्ट स्टाइल इसका कोई भी सिलेक्ट कर लें, एरियल सिलेक्ट कर लेते हैं और ये एक बड़ा हो गया, 20 सेलेक्ट कर लेते हैं इसका साइज। ओके जी, बस इतनी ही सेटिंग काफ़ी है। इसके अलावा बस ठीक हो गया, इतना काफ़ी है अभी। इसके बाद अगला एलिमेंट है वीडियो। वीडियो का एलिमेंट कहाँ यूज़ होता है? वीडियो का एलिमेंट भी बहुत सी वेबसाइट्स में यूज़ होता है जहाँ पर बहुत से प्रोडक्ट, बहुत सी कंपनीज अपनी वीडियोस देती हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वीडियो का सोर्स क्या है। यहाँ से आप कोई भी सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। डेली मोशन, सेल्फ होस्टेड जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जो वीडियो पड़ी है वो आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ अपने कंप्यूटर से लगा सकते हैं, कंप्यूटर से नहीं लगानी। अगर आपने यूट्यूब की कोई वीडियो लगानी है तो यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो उस वीडियो का यहाँ पे लिंक ला के आप पेस्ट कर देंगे तो वीडियो यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सारी वीडियो की सेटिंग है, ठीक है। ऑटो प्ले करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी। जैसे ही बंदा वेबसाइट में नीचे आएगा वीडियो ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी। प्ले ऑन मोबाइल का मतलब है कि मोबाइल में भी चलने लग जाएगी। अगर इसको प्ले ऑन मोबाइल नहीं करेंगे तो मोबाइल में नहीं चलेगी ऑटोमेटिकली। और इसके अलावा बाकी भी इस तरह की सेटिंग्स है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, अब इमेज ओवरले का क्या मतलब है? इमेज ओवरले का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। जैसे कि आप YouTube में वीडियोस देखते हैं, बहुत सी वीडियोस होती हैं, उनके ऊपर थंबनेल्स लगे होते हैं, मीन्स के ऐसी पिक्चर्स लगी होती हैं जिसपे आप क्लिक करने के काबिल बनते हैं। इस तरीके से ये वीडियो के ऊपर ऐसी तस्वीर आ जाएगी जिसको बंदा क्लिक करेगा तो बाकी जो पीछे वीडियो है वो चलने लग जाएगी। इसको कहते हैं थंबनेल। ये थंबनेल वीडियो के ऊपर लग जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो का सेक्शन भी हो गया। बटन को पकड़ते हैं यहाँ से और यहाँ पे लगाते हैं। बटन वेबसाइट का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। बटन ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बटन को स्टाइल करना बहुत अहम है, ठीक है ना। जैसे कि बटन बनाते हैं रीड मोड का बटन, यहाँ से अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट राइट। अब यहाँ पे लिंक का मतलब है कि बटन को किस लिंक के साथ अटैच करना है। यहाँ पे हम किसी पेज का भी लिंक लगा सकते हैं, जैसे कि हमने प्रोडक्ट्स का लिंक लगाना है, मिसाल के तौर पे हमने प्रोडक्ट्स का लिंक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ से प्रोडक्ट्स का पेज ओपन करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से कॉपी कर लेंगे और फिर दोबारा अपनी ही वेबसाइट में आते हैं उधर और यहाँ ला के वो लिंक को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो भी बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा वो प्रोडक्ट्स वाले पेज में चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ प्रोडक्ट्स के अलावा यहाँ पे अपनी वेबसाइट के पेजेस के अलावा आप किसी और वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हैं। और इसके अलावा डायनामिक टैग इसके साथ, ये बटन नहीं, या फिर लिंक ऑप्शन में यहाँ पे ये सेटिंग का बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि
जब आप इस पर टिक करेंगे ओपन न्यू वीडियो, तो जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो ये जो वेबसाइट है ये उसको अगली विंडो में दिखाएगा, मीन्स के इसी विंडो में लोड नहीं कर देगा। ओके हो गया। अब इसके बाद जी कस्टम एट्रीब्यूट रहने दें, अभी आपके लिए नहीं है। साइज यहाँ से अगर आप मीडियम मोड्स लार्ज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, इसको भी स्मॉल रहने दें। और इसके अलावा जी आइकन लगाना है आपने बटन के साथ तो वो भी लगा सकते हैं। आइकन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे है। जैसे कि बटन के साथ हम कोई आइकन लगा देते हैं, जैसे कि एरोस के आइकन यूज़ होते हैं बटन के साथ, तो इस तरीके से आइकन लगाया। अब ये आइकन बटन से पीछे है, मैं चाह रहा हूँ रीड मोड से आगे है, तो उसके नीचे ऑप्शन है आइकन पोजीशन। आइकन पोजीशन से इसको आफ्टर कर दें तो ये रीड मोड के बाद आ जाएगा। ठीक हो गया। आइकन के दरमियान स्पेस देनी है, आइकन और अल्फ़ाबेट बोल रीड मोड के दरमियान, तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल में जाके आप आइकन की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, रीड मोड की भी, टेक्स्ट की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये है बटन की स्टाइलिंग। बटन की स्टाइलिंग में ये मीन्स के जो उसके अंदर टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग होगी। ये हेलवेनिका अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसके अलावा साइज़, तो ये देखें उसका कंटेंट का जो साइज़ है वो बड़ा है। ठीक हो गया। इसके अलावा नीचे इसका कलर ब्लैक करता हूँ मैं अगर, और बैकग्राउंड इसका मैं ब्लू करता हूँ। ओके हो गया। अब ये देखें ब्लू ब्लैक कलर है, ब्लू बैकग्राउंड है, लेकिन होवर का क्या मतलब होगा? होवर का अगर मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट सेलेक्ट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, तो जब भी मैं माउस इसके ऊपर लेके जाऊँगा इसका कलर ऐसे हो जाएगा, टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा और वो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपने बटन में एनिमेशन देनी है तो ये भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं बटन पे माउस लेके जाऊं तो ये एनिमेट होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा बटन में अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये रहा बॉर्डर, नज़र आ रहा है आपको? वैसे तो बॉर्डर ज़्यादा नहीं यूज़ होता बटन में ज़्यादा बॉर्डर रेडियस यूज़ होता है। बॉर्डर रेडियस का क्या मतलब है कि इसकी ये जो रेडियस है ना, ये जिधर मेरा एरो देख रहे हैं, ये नुक्कड़, ये कोना है, ये कोना, ये कोना, जिसका रेडियस है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 12 करता हूँ तो ये देखें आपने, इसको थोड़ा सा तिरछा हो गया, कर्व हो गया, देखिए कर्व हो गया। तो आमतौर पे जो बटन्स आपने देखते हैं वेबसाइट में वो इस तरीके से होते हैं, 50-50 के रेडियस, बॉर्डर रेडियस से। तो ये देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म की शेप आ गई है इसकी। तो अगर आप चाहें तो आप टॉप का और बॉटम का रख सकते हैं, लेफ़्ट राइट का नहीं रख सकते। उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और जिस साइड का आपने रखना है उस साइड का रख लें, और जिस साइड का आपने नहीं रखना उस साइड का ना रखें। ये देखें इस तरीके से शेप बन जाएगी उसकी। अगर आप सब साइडों का रखते हैं तो फिर इस तरीके से एक अच्छी सी शेप बन जाती है। ओके हो गया है। अब इसके अलावा बॉक्स शेडो में उसकी बॉक्स की दोबारा शेडिंग है, ये आपको पढ़ लिया हुआ हमने आगे। अब पैडिंग का क्या मतलब है? पैडिंग, ओके जी, पैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पैडिंग मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझा दूँ कि एडवांस ऑप्शन में जब आप जाते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो आपको यहाँ पे एडवांस में मार्जिन और पैडिंग नज़र आता है। अगर मार्जिन और पैडिंग का मैंने पहले नहीं बताया हुआ तो मैं अब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर। जब पैडिंग और मार्जिन के कंसेप्ट को समझने के लिए आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है, इंतहाई ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। मार्जिन का मतलब ये और पैडिंग का मतलब क्या? मार्जिन का मतलब यह है कि अगर हमने किसी एलिमेंट के बाहर, ये देखें बाहर मार्जिन, जिधर मेरा एरो है इधर देखें, ये जो बाहर ये एलिमेंट है इसके बाहर ये जो वाइट है ये मार्जिन है इसका, ठीक है ना। ये टॉप का मार्जिन है, एलिमेंट के बाहर वाली ये साइड, ये राइट साइड का मार्जिन है, ये बॉटम का मार्जिन है और ये लेफ्ट का मार्जिन है। ओके हो गया। अब एलिमेंट के बाहर से स्पेस देने को मार्जिन कहते हैं, और एलिमेंट के अंदर स्पेस देना, जैसे कि ये एक्सप्लेनेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर की, इसके अंदर टॉप लेफ्ट या राइट लाइट में स्पेस देने को पैडिंग कहते हैं जी। अब मार्जिन का यूज करते हैं। मार्जिन के मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बटन 10 टाइम का मार्जिन इसका टॉप का भी आ गया, लेफ्ट का भी आ गया, राइट का भी। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे लेफ्ट साइड में भी नहीं चाहिए, राइट साइड में नहीं चाहिए, बॉटम में भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टॉप का मार्जिन चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और जिस साइड का मुझे मार्जिन चाहिए बस वही रहने दूंगा, बाकियों को रिमूव कर दूंगा। ठीक हो गया। अब ये सिर्फ टॉप का मार्जिन है, ठीक है ना। अगर मैं टॉप का मार्जिन बढ़ाता हूँ यहाँ से,
ये वापस करता हूँ तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, देख सकते हैं आप, टॉप से मार्जिन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इसका टॉप देखें, इसका टॉप देखें और इसका टॉप देखें नीचे आ गया। अगर मैं बॉटम से मार्जिन बढ़ाता हूँ तो ये बॉटम से भी मार्जिन बढ़ गया है, ठीक हो गया। अमूमन हमें जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमें पैडिंग और मार्जिन का फंक्शन एक ही जैसा लगता है, लेकिन मार्जिन यूज़ होता है बाहर से स्पेस देने के लिए और पैडिंग यूज़ होता है अंदर से स्पेस देने के लिए। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको पैडिंग से भी करके दिखाता हूँ। अगर मैं पैडिंग मिसाल के तौर पे यहाँ से टॉप की सिलेक्ट करता हूँ 20, तो आपने देखा होगा कि जो मार्जिन में फ़र्क आया वही पैडिंग में भी वैसे ही फ़र्क आया है। लेकिन हमने इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना, हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि पैडिंग अंदर से स्पेस देने के लिए होती है और मार्जिन बाहर से। क्योंकि अभी तो आपको ऐसे लग रहा है, जब आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे ना मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, तो तब आपको पता लगेगा कि मार्जिन और पैडिंग की अहमियत क्या थी। तो हमेशा वेबसाइट में अगर आपने स्पेस देनी हो, अंदर से स्टाइलिंग सही करनी हो, तो हमेशा पैडिंग यूज़ किया करें, ठीक है ना। मार्जिन का इस्तेमाल अगर ऊपर से और बॉटम से स्पेस देनी है तब यूज़ किया करें। इसके अलावा पैडिंग में आपको और डेप्थ में जाके समझाता हूँ इस तरीके से कि मिसाल के तौर पे मैं इस बटन की सेटिंग में क्लिक करता हूँ तो बटन में यहाँ पे स्टाइल में आके हमने एक ऑप्शन देखी थी पैडिंग की, ये रही पैडिंग, ये बटन की पैडिंग है। अगर अब मैं इसमें 20 लिखता हूँ तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ और 20 की बजाय टॉप को यहाँ मैं 30 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बटन के अंदर में स्पेस ज़्यादा बढ़ रही है, बटन के अंदर स्पेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसके राइट साइड को 30 कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे राइट साइड में स्पेस ज़्यादा बढ़ी है। अगर मैं इसको 40 करता हूँ तो राइट साइड में, सॉरी लेफ़्ट साइड में स्पेस ज़्यादा बढ़ी है। अगर लेफ़्ट साइड को मैं 80 करता हूँ तो देख सकते हैं कि अंदर से स्पेस बढ़ रही है, बाहर से नहीं, अंदर से स्पेस बढ़ रही है। तो अंदर से स्पेस बढ़ने को पैडिंग कहते हैं, बाहर से स्पेस कम ज़्यादा करने को मार्जिन कहते हैं। ओके हो गया। अब इस मार्जिन और पैडिंग मैंने आपको बटन में आके इसलिए समझाया क्योंकि बटन में आपको ईजिली समझ लग जाए, अदरवाइज हर एलिमेंट की मार्जिन पैडिंग है। यहाँ मैं इमेज पे वीडियो वाले पे क्लिक किया, एडवांस में जाऊँगा तो मार्जिन पैडिंग, इधर इसमें जाऊंगा टेक्स्ट एडिटर में मार्जिन पैडिंग, हर एलिमेंट की अपनी मार्जिन पैडिंग है और मार्जिन पैडिंग को बहुत अच्छे तरीके से सेट किया जाता है और इंशाल्लाह ताला आपको सेट करना आ जाएगा। अब इसके अलावा हम एक और रो कॉलम बनाते हैं मजीद एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए। अब इसको भी स्ट्रेच कर देते हैं, अपनी मर्जी से स्ट्रेच करें या ना करें। अब इसके अलावा बटन हो गया, डिवाइडर का क्या मतलब है इसको लगा के देखते हैं। अच्छा, बहुत से आपने वेबसाइट्स में देखा हो या बहुत से आपने रेगुलर रूटीन में देखा हो कि आप बहुत सा पैराग्राफ लिखने के बाद उसके नीचे एंड लाइन लगा देते हैं, तो इस एंड लाइन को लगाने को डिवाइडर कहते हैं। इस एंड लाइन के लगाने को डिवाइडर कहते हैं। यहाँ से आप इसकी विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस विड्थ की लगानी है आपने। यहाँ से आप इसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हो, डॉटेड हो या कर्व्ड हो या किस स्टाइल में हो, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। इसके अलावा स्टाइल में जाके इसकी आप कलर चेंज कर सकते हैं। और अब यार मुझे चीज़ें बार बार बतानी ना पड़े कि स्टाइल में जाके ये चीज़ें होती हैं, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि स्टाइल में जाके क्या होता है। अभी अमाउंट का मतलब है कि कितनी अमाउंट इसकी हो, कम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, इसको आगे करेंगे तो कम हो जाएंगे। ठीक हो गया। गैप कितना हो ऊपर नीचे का। ओके हो गया। एडवांस ऑप्शन है वही पैडिंग मार्जिन है। और बैकग्राउंड भी हर एलिमेंट का अपना बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, मोशन इफेक्ट लग सकता है। मोशन इफेक्ट का मतलब होता है एनिमेशन लग सकता है इसमें इस तरीके से। इसके अलावा जी अगली ऑप्शन क्या है? अगली ऑप्शन है स्पेसर। आपने अपनी वेबसाइट में मार्जिन नहीं लगाना तो आप स्पेसर का यूज़